we discuss about chapter 6 Kashtkhandam. Exercise is first question अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चिनुत। यहाँ पे हमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, 1 मार्क्स के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज जल प्रवाहे गुरुः शिष्यं किम दर्शयति। इस लेसन में हमने देखा था कि गुरु शिष्य परंपरा में जब शिष्य गुरु के पास रहता है तो जब भी मौका मिले गुरु उसे ज्ञान देने का अवसर नहीं चूकते। जब वह गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे तब पानी में उन्होंने पीस ऑफ वुड को देखा और उसी को देख के गुरु जो शिष्य को बताते हैं और उसको जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को हमने सीखा था। तो यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं? काष्ठखंडम। सेकंड क्वेश्चन इज वयम सर्वे मानवाः इव कीदृशा इव स्व। हम सब मनुष्य किस तरह के हैं? किसे यह जो एक रूपक था संस्कृत में उसको गुरु ने शिष्य को समझाया और कहा कि वी लाइक पीस ऑफ वुड। तो ह्यूमन बीइंग कौन कौन है? पीस ऑफ वुड। थर्ड क्वेश्चन इज सामाजिको व्यवहार कुत्र अपेक्षितो। वी ऑल आर सोशल एनिमल। हम समाज में रहते हैं तो हमें उसके नीति नियमों का पालन करना पड़ता है और व्यवहार भी करना पड़ता है। तो इसको यहाँ पे आंसर आएगा सर्वत्र। फोर्थ केसा जनानां प्रगति बाधिता भवति। कैसे इंसान की जो प्रोग्रेस है वह हैम्पर्ड हो जाती है। तो हमारा जो थर्ड ऑब्स्टिकल था आवर्तपातता, लाइक बैड हैबिट्स, तो वही यहाँ पे आंसर आएगा व्यसनी जनानाम। अगर वह व्यसन में आ गया तो उसकी प्रगति रुक जाती है, वह प्रोग्रेस नहीं कर पाता। लेसन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 गुरु फिल इन द ब्लैंक्स सह उपविष्ट आसीत। फ्रेंड्स, हमने उपपद विभक्ति प्रयोग का अभ्यास किया था जिसमें हमने सीखा था सह, समम और सार्धम का प्रयोग जहाँ पे होगा वहाँ पे उसके साथ आने वाले शब्द को थर्ड विभक्ति लगेगी। तृतीया तत्पुरुष, तृतीया जो शब्द है वह तृतीया विभक्ति का आएगा। तो यहाँ पे सह अव्यय है और यहाँ पे हमें शिष्य की विभक्ति लेनी है। तो थर्ड विभक्ति आएगी, यह 7 है, यह थर्ड है, यह 6 है और सेकंड है। तो आंसर कौन सा आएगा? शिष्येण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फिल इन द ब्लैंक्स प्रतिमुखत्व एवं नदी जल वियोग। हमारा जो फोर्थ ऑब्स्टेकल था वह ह्यूमन बीइंग की लाइफ में किस तरह से होगा? परिवारत, सेपरेशन फ्रॉम वाटर ऑफ द रिवर। तो उस तरह का जो ऑब्स्टेकल है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में वो कौन सा है? परिवार, सेपरेशन फॉर फैमिली। यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है, यह फिल इन द ब्लैंक्स कृदंत वाली है। कृदंत के हिसाब से हमें यह फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट करनी है। आहार आदयः फिल इन द ब्लैंक्स भवन्ति। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ वर्ब देखना है। भवन्ति है तो यह बहुवचन का रूप है तो हमें बहुवचन ही लेना है। देखो सेवनियम सेकंड विभक्ति है तो यहाँ कृदंत वाली फिल इन द ब्लैंक्स है तो यह तो आएगी नहीं। सेवनियो यह संधि है तो उसको संधि मुक्त करेंगे तो ओ प्रत्यय निकल जाएगा तो यहाँ विसर्ग हो जाएगा सेवनीय। तो यह ऑप्शन और यह ऑप्शन सेम हो जाएगा और ये सिंगुलर है तो आंसर आ गया हमारा सेवनीय। बहुत ही सिंपल है। कृदंत वाली फिल इन द ब्लैंक्स है सेवनीय, तव्यनीय, यह विन्ध्यर्थ कृदंत है तो आंसर फर्स्ट वाला आएगा। यहाँ पे देखेंगे सामाजिक व्यवहार शक्तिम अतिक्रम्य न भवेत। सोशल बिहेवियर
हमारी स्ट्रेंथ के बाहर का न होना चाहिए, ऐसा मत करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसी जब वाक्य रचना होती है तब उसमें हमें विन्द्यर्थ का प्रयोग करना है, विन्द्यर्थ आएगा। तो विन्द्यर्थ के यहाँ पे दो रूप दिए गए हैं, भवेयुः और भवेत। तो यहाँ पे कौन सा आएगा? तो हम देखेंगे भवेयुः बहुवचन है और भवेत एक वचन है। तो वाक्य कौन सा है? सामाजिक व्यवहार। यहाँ पे जो सेंटेंस है वह एक वचन का है, तो आंसर आएगा भवेत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गमन मार्गे फिल इन द ब्लैंक्स विघ्नाः भवन्ति। तो हमने देखा था लेसन में कितने भी ऑब्स्टेकल आते हैं, फोर्थ ऑब्स्टेकल चत्वारः। एक नहीं है, सेवन नहीं है, थर्ड नहीं है, कितने ऑब्स्टेकल हैं? फोर्थ है। तो यह आंसर आएगा। अब देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। संस्कृत में उत्तर लिखने हैं हमें। गुरु कुत्र वर्तमानः आसीत्। तो कुत्र की जगह पे क्या आएगा? गुरु गंगा तीरे वर्तमानः आसीत्, क्योंकि वेंडरिंग रिवर ऑफ गंगा। गुरु कम उपदिशति, किसको उपदेश देते हैं? तो गुरु के साथ कौन था? उसका शिष्य था। यहाँ पे सिर्फ गुरु नहीं लिख रहा, गुरु कम, शिष्यम सिर्फ नहीं लिखना है, कम से क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम शिष्यम उपदिशति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवाह रूपे परिवारे किम वहति। लाइक जैसे हमने इस रूपक को समझा था, पीस ऑफ वुड है काष्ठखंड, लाइक ह्यूमन बीइंग, और नदी है लाइक उसकी लाइफ है, जीवन, और उसका जो प्रवाह है करंट वह है परिवार, और जो वाटर है जल वो क्या है? स्नेह है। इसको हमें याद रखना है। तो यहाँ पे आ गया प्रवाह रूपे परिवारे किम वहति स्नेह रूपम जलम, स्नेह रूपम जलम आएगा। नेक्स्ट, कीदृशा जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमन्ति। ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करता और एक ही जगह पे घूमता रहता है अपने लाइक लाइफ रूपी जो रिवर है उसमें? तो आएगा व्यसनेषु, व्यसनेषु पतिता जनाः एकस्मिन् स्थाने भ्रमति, उसकी प्रोग्रेस रुक जाती है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वह हमारे लेसन की लास्ट लाइन है कि मनुष्य किस तरह का समुद्र प्राप्त कर सकता है? विघ्न रहिता जनाः, जिसको वो यह 4 ऑब्स्टिकल वो क्रॉस कर लेता है या उसको रुक जाता है, उस 4 ऑब्स्टिकल्स के आगे वह अपनी जो स्ट्रेंथ है वह बचा लेता है, मतलब सेव फ्रॉम 4 ऑब्स्टिकल्स, खुद को सेव करता है, तो वह कैसे समुद्र को प्राप्त करता है? तो यहाँ पे आएगा समुद्र कैसा है? सुखेन ज्ञानेन च आनंदपूर्ण, लास्ट लाइन हमें लिखनी है, आनंदपूर्ण संसार समुद्र। बहुत ही सिंपल है, 3 वर्ड याद रखने हैं, सुख, ज्ञान और आनंद। फिर संसार समुद्र ने तो हमको सब जगह दिखते आए हैं। तो इस तरह से संस्कृत क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट देखेंगे क्रुदंत प्रकार। तो क्रुदंत प्रकार के लिए हमें याद रखना है, फिर से मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। अगर तुम प्रत्यय है तो हेत्वर्थ क्रुदंत है, उसमें कौन सा प्रत्यय आएगा? तुम। त्वा, त्य और य है तो संबंधक भूत क्रुदंत आएगा। अगर तव्य, अन्य, य है तो आएगा विन्द्यर्थ। और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर त है तो कर्मणि भूत क्रुदंत, और वतवती है तो कर्तरी भूत क्रुदंत। तो इसको हमें याद रखना है, तेरा कर्म, इसके हिसाब से याद रखो, तेरा कर्म, त प्रत्यय कर्मणि भूत क्रुदंत। बहुत आसानी से याद रह जाएगा आपको। फर्स्ट है आगंतुम। फ्रेंड्स, इसमें पीछे प्रत्यय ही देखने हैं। तुम प्रत्यय है तो कौन सा क्रुदंत आएगा? हितवर्थ। सेकंड देखेंगे अतिक्रम्य।
य प्रत्यय है, त्वात्य य, तो कौन सा आंसर आएगा? संबंधक भूत कृदंत। अब थर्ड देखो, पतिता, त प्रत्यय है तो आएगा कर्मणि भूत कृदंत। फोर्थ में देखो, करणीयाः इयाः, तव्य अनिय इयाः, तो विंध्यर्थ, कौन सा कृदंत है? विंध्यर्थ। फिर लास्ट में देखो, बाधिता, कौन सा प्रत्यय है? तो त में आएगा कर्मणि भूत कृदंत। अब यहाँ भी जो फोर्थ क्वेश्चन है, हमने विसर्ग संधि का अभ्यास किया। कुछ नियम है, बहुत सिंपल है, अच्छी तरह से हमें याद भी रहेंगे। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था, ओ प्लस स्वर, अगर ओ प्लस स्वर आता है तो संधि कैसे हो जाएगी? ओ का विसर्ग हो जाएगा और स्वर है उसका अवग्रह हो जाएगा, जिसे हम एस की तरह देखते हैं, वह अवग्रह हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, विसर्ग है और अ है, यहाँ पे अ है, तो अ का अवग्रह हो जाएगा और ओ का विसर्ग का ओ हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। वणिको जनः, वणिको जनः, तो यहाँ पे अवग्रह है, वणिकः प्लस जनः। जैसे फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था, देशो अयम, देशः अयम, यहाँ पे अवग्रह है और ओ वाला प्रत्यय है, तो आएगा देशः प्लस अयम। तो कुछ इस नियम के आधार पे हमें यह संधि, योजयत संधि ज्वाइन करनी है। तो विसर्ग की जगह पे क्या आएगा? ओ प्रत्यय, तो इसका आएगा शिष्यो, और अ की जगह अवग्रह हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो विभक्ति है, पतितः प्लस जनः, तो यहाँ पे प्लस के बाद अगर आगे भी विसर्ग है और पीछे भी विसर्ग है, मतलब अ नहीं है, आ नहीं है, कोई स्वर नहीं है, जो सेकंड पद है, उत्तर पद है, उसमें कोई स्वर नहीं लगता, व्यंजन आता है, तो वह एस इदिस शब्द रहते हैं। पर आगे वाला जो व्यंजन है, मतलब अ आदि नहीं है, व्यंजन आता है, तो वहाँ पे ओ प्रत्यय हो जाएगा, मतलब इसकी होगी पतितो जनः। पीछे पद वाले को कुछ नहीं करना है, पतितो जनः। थर्ड देखेंगे, अतः तत्र, यहाँ पे अतः विसर्ग है, प्लस जहाँ पे त और स से उत्तर पद शुरू होता है, वहाँ उसका ज्वाइंट होगा, इस स से ज्वाइंट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, दोनों वर्ड लिखना है, बीच में लिखना है स, अतः तत्र। यह फोर्थ भी यही नियम काम करेगा, फोर्थ में भी, प्रगति प्लस तेषाम, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आएगा? प्रगतिस तेषाम। दोनों वर्ड लिख के हमने स से ज्वाइंट किया है। यह जो संधि है, मोस्ट IMP रुत्व संधि है। रुत्व संधि मतलब कि फर्स्ट वर्ड है उकारांत है, अगर फर्स्ट वर्ड अ या आ नहीं है, उकारांत है, और सेकंड वर्ड अ से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, तो विसर्ग का र हो जाएगा। रुत्व संधि इसे कहते हैं गुरु रगड़े। बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। समास प्रकार लिखने हैं। भाराधिकेन, भार की अधिकता, भार की अधिकता, तो संबंध दिखाया गया है। किसकी अधिकता? तो षष्ठी तत्पुरुष समास। उसके बाद आता है आहार निंद्रा भय, यहाँ पे वर्ड है, तो द्वंद्व, इतर इतर द्वंद्व आएगा, और आदयः शब्द अगर आया तो बहुव्रीहि भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आदय वर्ड है। अगर आदय नहीं है तो यहाँ पे द्वंद्व समास है। उसके बाद देखेंगे संसार समुद्र। यहाँ पे दो पद है, संसार और समुद्र। तो जो उत्तर पद है समुद्र, वह नाउन है, और संसार जो है वह उसकी विशेषता दी गई है, तो यहाँ पे आएगा कर्मधारय समास। और उसके बाद है सुखपूर्ण, सुख से पूर्ण, फुल ऑफ हैप्पी,
तो सुख से पूर्ण मतलब गुजराती में होगा सुखथी पूर्ण। तो थर्ड विभक्ति का प्रत्यय आएगा तो यहाँ पे होगा तृतीया तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट देखेंगे धातु रूपम परिचयम। यहाँ पे हमें टेंस के प्रत्यय आने चाहिए, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, विंध्यर्थ और आज्ञार्थ। तो उसके हिसाब से हम पुरुष और वचन लिख सकते हैं। फर्स्ट है भ्रमंती, ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है अंति वाला, उसी तरह से होगा भ्रम धातु। ये कौन सा टेंस है कैसे पता चलेगा? तो देखना है आगे अ नहीं है, पीछे स्य नहीं है, भ्रम के ऊपर मात्रा नहीं है। अगर अ होगा तो पास्ट टेंस होगा, स्य होगा तो फ्यूचर टेंस होगा, भ्रम के ऊपर मात्रा होगी तो विंध्यर्थ होगा। ये तीनों नहीं है तो तीन टेंस निकल गए। उसके बाद कौन से टेंस रह गए? प्रेजेंट और आज्ञार्थ। तो प्रेजेंट में देखते हैं मी वह मह, सी थह थ, ती तह अंति। तो थर्ड पर्सन प्लूरल। अन्य पुरुष बहुवचन का यह रूप है। तो प्रत्यय देख के हमें लिखना है आगे वाला जो शब्द है वह रूट है तो हम लिखेंगे भ्रम, वर्तमान काल, परस्मय पद, अन्य पुरुष बहुवचन। जैसे ऊपर लिखा हुआ है उसी तरह हमें लिखना है। नेक्स्ट देखो अपृच्छत, आगे अ है तो अगर आगे अ है तो कौन सा काल है? भूतकाल, पास्ट टेंस का रूप है यह। और पृच्छ धातु, अ को बात कर दो तो धातु कौन सा निकलेगा? पृच्छ। हलंत वाला प्रत्यय त है तो देखेंगे कौन सा वचन होगा? अम व म सह तम त त ताम अन। यहाँ पे देखो तो आया यहाँ पे तो आएगा अन्य पुरुष एक वचन वाला प्रत्यय है। तो किस तरह से लिखेंगे? पृच्छ धातु, परस्मय पद, भूतकाल, हस्तन भूतकाल, अन्य पुरुष एक वचन। भवेयुः, भव के ऊपर मात्रा है तो विंध्यर्थ का प्रत्यय है तो इसका विंध्यर्थ का प्रत्यय लिखेंगे इयम, इयु, इम, इस, इतम, इट, इट, इताम, इयुः। मतलब अन्य पुरुष बहुवचन का रूप है। तो किस तरह से लिखेंगे हम? भव धातु, परस्मय पद, विंध्यर्थ, अन्य पुरुष बहुवचन। उसके बाद देखेंगे भवामह। तो मी वह मह प्रेजेंट टेंस से सिंपल है, भव धातु है, परस्मय पद, वर्तमान काल, मह है यहाँ पे मी वह मह, लाइक उत्तम पुरुष है और उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इस तरह से हमें लिखना है। इस तरह से धातु रूप लिखा तो उसी तरह से विभक्ति का भी हमें लिखेंगे। शब्द रूपाम परिचय कारयत। तो फर्स्ट है देशे, देशे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, विवादे, विषादे, प्रमादे, प्रवासे सभी को मैंने समझाया था। अगर मात्रा आता है तो यहाँ पे होगा सप्तमी। तो इस तरह से हम लिखेंगे प्रवाहेण। प्रवाहेण का क्या आएगा? प्रवाह मूल रूप जो वर्ब है, नाउन है, जो शब्द है प्रवाह, उसके पीछे अण प्रत्यय है तो थर्ड विभक्ति आएगी, तृतीया एक वचन, रामेण। तो प्रवाह शब्द में तृतीया एक वचन, उसका मीनिंग होता है बाय द करंट। प्रवाह, प्रवाह के साथ जो ले जा रहा है। अस्माकम, यह नाउन नहीं है, सर्वनाम है तो आएगा अस्मद सर्वनाम। यहाँ पे लिखना है ध्यान से, षष्ठी विभक्ति बहुवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन और उसका मीनिंग होता है और बोलेंगे हम उसको। फिर तीरेषु, विवादेषु, आपत्सु, समरेषु, इन सभी की एक कॉमन एक ही ऐसी विभक्ति होगी। मूल नाउन होगा तीर, शु प्रत्यय है सप्तमी बहुवचन और उसका मीनिंग होगा ऑन द बैंक्स, बहुवचन है। तो इस तरह से लिखना है हमें। नेक्स्ट देखेंगे व्यवहारान। तो वर्ब होगा, नाउन होगा व्यवहार, न प्रत्यय है। मैंने विभक्ति को याद रखने के लिए शॉर्ट फॉर्म बताया था, उसमें कहा था बीजू मन,
दूसरा मन, इस तरह से याद रखो। दूसरा मतलब सेकंड विभक्ति, म मतलब एक वचन, न मतलब बहुवचन। तो यहाँ पे न है तो आएगा द्वितीय विभक्ति, द्वितीया बहुवचन। और इसका लिखना है व्यवहारान, तो टू द एक्टिविटीज, बहुवचन में है ना, तो एक्टिविटीज। और विभक्ति कौन सी लगेगी? टू द, टू सेकंड विभक्ति है, उसका प्रत्यय है। लास्ट देखेंगे परिवारा, तो परिवार नाउन उसका होगा परिवार। तो प्रत्यय है, अलग होने का भाव है, तो आएगा पंचमी विभक्ति रामा, तो एक वचन। और उसका आएगा फ्रॉम द फैमिली, क्या आएगा? फ्रॉम द फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्नानाम उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत, आंसर शुड बी गिवन इन इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु डज नॉट डिजर्व रियल हैप्पीनेस। रियल हैप्पीनेस की बात की गई है, तो 4 ऑब्स्टेकल तो है ही, पर ऐसा कौन सा ऑब्स्टेकल है जो वह क्रॉस नहीं कर सकता, उसके लाइफ में आता है। कोई भी ह्यूमन बीइंग हो, उसकी लाइफ में यह ऑब्स्टिकल आता ही है, और अगर यह ऑब्स्टिकल आता है तो वह हैप्पीनेस रीच नहीं कर सकता, रियल हैप्पीनेस वह नहीं अचीव कर सकता। तो कौन सा है उसको देखेंगे। द पर्सन हु हैज़ फॉलन इनटू एनी ऑफ द बैड हैबिट्स सच अ ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, च्यूइंग टोबैको और स्टीलिंग एक्ट is like a person caught in whirlpool. His progress is hampered. He managed to keep himself above water, but moves round and round the same place and never reaches the ocean of real happiness. Similarly, a person who has left his family being selfish or anger, one who is overpowered by social activity does not get real happiness. इस तरह से वह रियल हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं कर सकता। सेकंड क्वेश्चन इज हु वाई हैज़ ऑथर कंपेयर्ड मैन विथ अ पीस ऑफ वुड। तो हमने वैसे जैसे पढ़ा था, लाइक पीस ऑफ वुड, ह्यूमन बीइंग, मानवः। इसको याद रखना है तो यह क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नदी, रिवर लाइक लाइफ, और प्रवाह, करंट जो है वह फैमिली, और आएगा वाटर, जल, तो आएगा लव। तो इस तरह से कंपेयर किया है, तो यही हमें लिखना है सेकंड क्वेश्चन में। द ऑथर हैज कंपेयर्ड मैन विथ अ पीस ऑफ वुड फ्लोटिंग ऑन द वाटर ऑफ द रिवर ऑफ लाइफ। ह्यूमन लाइफ इज द रिवर, अवर फैमिली इज लाइक द करंट एंड लव इज द वाटर। लिविंग लाइफ इन द फैमिली, इफ वी डू नॉट encounter the 4 type of obstacles, we like the piece of wood reaching the ocean and reach the ocean of happiness in due course. तो यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑब्स्टिकल्स कैन बी देयर फॉर अ पीस ऑफ वुड टू रीच द ओशन। यहाँ पे सिर्फ हमें पीस ऑफ वुड का लिखना है, बट 2 मार्क्स में क्वेश्चन है तो ह्यूमन बीइंग का भी लिख सकते हैं, पर हमें पीस ऑफ वुड का दिया गया है तो हम सिर्फ पीस ऑफ वुड के ही ऑब्स्टिकल को लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है तो इसका आंसर इस तरह से होगा। अ पीस ऑफ वुड कैन गेट स्ट्रक अप ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। फर्स्ट ऑब्स्टिकल हो गया हमारा। इफ कैन गेट ड्राउन्ड बाय द हैवी एक्सेसिवली बर्डन, इफ can be caught into whirlpool and keep moving round and round there only. Finally, it may be separated from the water of the river in case somebody threw it out. In all these instances, it prevented from reaching the ocean. लास्ट जो क्वेश्चन है वह शॉर्ट नोट में भी पूछा जाएगा, मोस्ट IMP है। एक्सप्लेन द ऑब्स्टिकल वर्लपूल फॉलिंग इन वर्लपूल। मोस्ट IMP है, इसको अच्छी तरह से हमें लर्न करना है। कई बार पूछा भी गया है, तो इस तरह से उसको आंसर हम लिखेंगे। देर आर वर्लपूल इन द रिवर, इफ अ मैन इज कॉट इन सच वर्लपूल्स ही कैन नॉट escape or go ahead. Similarly, bad habits like drinking wine, gambling, stealing act
are dangerous as whirlpools. A man fallen into Evil's ways rarely come out safely. Most probably he is ruined. An account of his addictions. It is better to be conscious and keep oneself away from these whirlpools if we desire to reach the ocean of happiness. इसी तरह से हम हैप्पीनेस को प्राप्त कर सकते हैं अगर उसको हमें बैड हैबिट्स को नहीं अलग किया अपने से खुद से। उसमें बैड हैबिट्स हमारी लाइफ में आने ही नहीं देनी चाहिए। उसके बाद जो मैच द फॉलोइंग है तो उसके करेक्ट आंसर को लिखना है। यहाँ पे 4 ऑब्स्टिकल दिए गए हैं। सामने ह्यूमन बींग्स के लाइफ में कौन से 4 ऑब्स्टिकल्स हैं उसकी पेयर बनानी है। अगर यह हमको लर्न हो गया पूरा लेसन हमारा रेडी हो जाएगा। आवर्त पातता, तो ह्यूमन बींग की लाइफ में कौन सा ऑब्स्टिकल है जो आवर्त पात वर्लपूल के समान है, तो आएगा व्यसनेसु पतिता। तीरे संलग्नता, स्ट्रक अप टू द बैंक, जो बैंक के साथ हम स्ट्रक हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में क्या है, तो आहार सेवनम प्रवृत्ति, सेकंड 4th आएगी उसकी। जल वियोग, सेपरेटेशन ऑफ द वाटर, तो 4th ऑब्स्टिकल ह्यूमन बींग में क्या है, परिवारात प्रतिमुखत्व। और उसके बाद आएगा जले निमग्नता, ड्राउंड इन वाटर, पानी में डूब जाना, तो कौन सा आएगा, सामाजिक व्यवहार, सोशल बिहेवियर। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अस्तु।